Hi viewers, my name is Ayush and I welcome you all to the third day of our BA series जहाँ हम सीख रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। तो जैसा कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि हम एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। आज मैं ले आया हूँ एक फाइनेंशियल डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट जो हम सॉल्व करेंगे यूजिंग एक्सेल एंड पावर बीआई। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और व्हाट आर थिंग्स वी नीड टू सॉल्व। सो हमारी स्टेटमेंट जो वो कहती है, विदाउट एनालाइजिंग द कॉम्पिटिशन इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ बिजनेस टू सर्वाइव। You are tasked to analyze the competition for the management to provide better results. This data set has information on the market capitalization of top 500 companies in India. Okay? और हमें बोला गया है फाइंड द की मैट्रिक्स एंड फैक्टर्स एंड शो द मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, जो कि हमारा नॉर्मल डेटा प्रॉब्लम हो सकता है। टू सॉल्व द डेटा सेट एंड टू क्लीन द डेटा एक्चुअली हमें एक्सेल का यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज मोस्ट ऑफ अस अंडरस्टैंड द बेसिक एक्सेल्स एंड हम उसके ज़रिए ही कर सकते हैं। इन नेक्स्ट स्टेप्स एंड इन कमिंग प्रोजेक्ट्स हम शायद पाइथन यूज़ कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू दी वे हम अब नई सीरीज में पढ़ रहे हैं, ताकि जैसे जैसे मैं चीज़ें सिखाता जाऊँगा आई कंक्लूड देम इन आवर लर्निंग्स। ओके, we'll go to data to import the data set. We'll click on text and CSV in the get and transform data group और वहाँ से हम अपनी जो फाइनेंशियल एनालिटिक्स की फाइल है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हम उसे क्लीनिंग प्रोसेस में यूज़ कर सकें। When you click on the data and click on import, it will ask you to load the data और हम उसको लोड कर देंगे। फाइन। सो जो पहली मिस्टेक हमें दिख रही है कि जो सेल्स क्वार्टरली हैं, ठीक है, वो जो कॉलम्स हैं दे हैव बीन शिफ्टेड टू राइट साइड, दैट इज कॉलम ई। ठीक है, इन मल्टीपल पोजिशंस। तो पहले हमें इसे फिल्टरिंग करना पड़ेगा और एज यू नो जैसे हमने इंपोर्ट करा है तो जो फिल्टर्स के जो चीज़ें हैं वो अप्लाइड हो गई। ठीक है, फिल्टर इज ऑलरेडी अप्लाइड ऑन दिस रोज एंड ग्रुप्स। सो यू कैन सी इस फिल्टर जो है वो ऑलरेडी अप्लाइड है कॉलम्स पर। सो दैट मेक्स आर टास्क ईजी। हम क्या करेंगे, हम सेल्स क्वार्टरली की जो फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे, विल अनसेलेक्ट ऑल एंड विल ओनली सेलेक्ट जहाँ ब्लैंक्स हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी ब्लैंक स्पेसेस थे वो सारे आ चुके हैं। सो हम क्या करेंगे, हियर विल जस्ट कॉपी पेस्ट दी वैल्यूज। ठीक है, यू कैन सी ऑल वैल्यूज हैव केम। We don't want to copy till here, we just want to copy till this position. ठीक है, now we'll copy these values and paste in this as values only। ठीक है, क्योंकि अगर हम उनको फॉर्मूला के साथ पेस्ट करते हैं, इफ वी हैव टू रिमूव ई कॉलम, तो वो वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। नाउ इफ वी डिलीट एंड डिलीट, सो आवर वैल्यू इज सेट। अब हम विल शो ऑल एंड यू कैन सी जो सारी वैल्यूज हैं वो प्रॉपर पोजीशन पे आ गए हैं। जो बीच में ब्लैंक्स है ना, विल फिल इट विथ जीरो और समथिंग। सो टू फिल ऑल द ब्लैंक्स विथ जीरो, जस्ट क्लिक ऑन सेलेक्ट ऑल, गो टू फाइंड रिप्लेस, देन रिप्लेस, फाइंड व्हाट ब्लैंक्स। ठीक है, हम ब्लैंक्स छोड़ दे रहे हैं, रिप्लेस विथ जीरो एंड रिप्लेस ऑल। सो यू कैन सी देयर आर 26 रिप्लेसमेंट्स मेड और वो हम देख सकते हैं कि दे आर डन। फर्स्ट, जब हम अपने डेटा सेट को देखते हैं, सो वी नीड टू मेक श्योर कि कुछ चीज़ें सही हो, जैसे नेमिंग्स, ठीक है, उनकी डिटेलिंग सही हो, उनका फॉर्मेटिंग सही हो, विच इज़ द वे जैसे हमने इसको इंपोर्ट करा हमारी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई। ठीक है, ऑलरेडी कुछ फिल्टर्स अप्लाइड थे। वी कैन सी इस जो सेल्स हैं वो क्वार्टरली में दिए हुए हैं एंड व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कैलकुलेट दी सेल्स इन ईयरली बेसिस। देन सो टू डू दैट विल क्लिक सेल्स ईयरली। ठीक है, एंड विल व्हाट वी शुड डू इज मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाई 4, क्योंकि एक क्वार्टर 3 मंथ का होता है। ठीक है, एंड यू कैन सी ऑल द वैल्यूज हैव बीन चेंज्ड। मिडिल यू कैन सी देयर आर फ्यू थिंग्स, फ्यू कंपनीज जिनकी जो सेल्स और क्वार्टरली सेल्स है ये हमें पता नहीं चल पा रहा है। सो इट्स बेटर टू रिमूव दीज कंपनीज ताकि वी डोंट हैव मच प्रॉब्लम्स विद दैट। डेटा क्लीनिंग में हमारे ज़्यादा आउटलायर्स ना आए। ठीक है, सो इट लुक्स प्रिटी क्लीन, यू कैन रीअरेंज दिस। ठीक है, विल सेव दिस फाइल समवेयर and so we can continue our changes. ठीक है, I'll give it clean data set and if we will see if we can change something else. Firstly what we can do is जो हमारी मार्केट कैप है, सेल्स है और ईयरली है, ठीक है, दे आर इन क्रोर्स। ठीक है, सो आई थिंक इट्स फाइन, नथिंग टू चेंज। हम इसको क्रोर्स मेंशन कर देते हैं यहाँ पे
और ये डेटा सेट काफ़ी हद तक क्लीन था. आई टुक इट बिकॉज इट वुड हेल्प अस in being on time, being on accurate, and ज़्यादा कुछ complexity ना हो इस data set में. So I think for little bit changes, this data is okay to be worked with. Should I check this sheet? This is blank. We can delete this. ठीक है. You can see इस numbering जो है numbering mistaken है. So what we'll do is we'll delete all the numbers. We'll go on one. We'll click one, and then we can drag drop this thing. Okay, we'll put 2 and see. So we'll just drag and drop till last. This some of जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं, they works with small data, so it's good. But I'll tell you as we proceed कि बड़े data के साथ हम ये सब कैसे कर सकते हैं. We'll save it, and now it's time to work with our Power BI. ठीक है. So we'll open our Power BI. This is the overall menu जहाँ पे हम अपनी फाइल को import कर रहे होंगे. We'll click on Excel workbook. ठीक है. Then we'll select our data set which is cleaned. We'll click on open, and then it will show you the same panel. The option we clicked on is selecting workbook. So workbook is set of or a पूरी bundle of sheets. ठीक है. So it will show you all the sheets which are available to be imported. So I'll select see the sheets. Actually both sheets are of same. ठीक है. They are same, but it is detecting as two different extensions like XLSX and CSV. So इसलिए हमें ये दो options दिखा रहा है, but they both means the same. So that doesn't is a problem. So हम ये इसको we'll just click on load. ठीक है. I'll teach you the overall basics of Power BI and Excel some other day जब हम applications के बारे में बात कर रहे होंगे. But for doing a real project, I guess कि आपको जो basics हैं वो आ रहे होंगे, इसलिए I'm not focusing much on basics. So on the right hand we can see that our data is loaded, and if you want to check the data, you can just click on these table view column, and you can see the overall data set. Okay. Now we'll try creating a chart using it. Okay. So we have imported our data set. हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बना के देखते हैं how it looks on or how the things works on. So what we'll do is we'll select the name, we'll bring in drag drop here, and we'll click the sales. ठीक है. तो हम जो yearly sales है वो देखना चाहते हैं. We can select, I think we can select the graphs such as this. सो यू कैन सी जो हमारा डेटा सेट जो हमने क्लीन करके इंपोर्ट करा था वो प्रॉपरली काम कर रहा है, एंड वी कैन प्रॉपरली वर्क्स ऑन ग्राफ्स, एंड वी कैन एडिट इट, एंड वी कैन पब्लिश आवर विजुअलाइजेशन रिपोर्ट. सो दिस वाज द ओवरऑल ट्यूटोरियल हाउ प्रोजेक्ट्स आर डन यूजिंग एक्सेल एंड पावर BI. आई होप यू लाइक द वीडियो, और we'll be working with basics moreover now, and we'll surely bring projects in next 2 or 3 videos. So keep watching and keep learning. Thank you so much for watching the video. Have a good day.